हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, देखा जाए यहाँ पर ईबीएस के ऐसे 20 प्रश्न लिए गए हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में बार बार ट्रेंड होते हैं। अर्थात यहाँ पर आपको मकानों के ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ से कितना स्कोर गेन किया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने के बाद आपको पता ही लग गया होगा कि ये जो वीडियो है ये आपके मकानों से है कि विभिन्न राज्यों के मकान कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे मकान कहाँ के बनाए जाते हैं जो गर्मी के लिए भी उपयुक्त हो, ठंडी के लिए उपयुक्त हो, जम्मू कश्मीर के मकान कैसे होते हैं, लेह लद्दाख के मकान कैसे होते हैं। तो आपको सारी वीडियो बस एक ही वीडियो मिल जाएगी। 10 मिनट की वीडियो है, बस कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी जीव का परिवेश जिसमें वो रहता है क्या कहलाता है। सबसे पहला प्रश्न है, ये प्रश्न ये क्लास आपकी बहुत ही यूनिक है कि किसी जीव का परिवेश, ठीक है, जिसमें वो रहता है क्या कहलाता है। आवास कहलाता है, आश्रय कहलाता है, या फिर ए और बी दोनों सही है, आवास आश्रय दोनों कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कोई भी जीव हो गया, कोई भी प्राणी हो गया, वो चाहे मनुष्य हो या फिर जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, जिसमें वो रहते हैं उसको आवास भी कहते हैं और आश्रय भी कहते हैं। वो जिसमें रहते हैं, वो चाहे गुफा में रहते हों, बिल में रहते हों, ठीक है, या फिर किसी घर में रहते हो, चाहे वो बर्फ़ के घर हो या फिर मिट्टी का घर हो, वो उनका क्या होता है, आवास होता है, आश्रय होता है। जो जहाँ रहता है उसका वो आवास होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा राइट हो जाएगा भाई? आवास आप लॉक करेंगे या फिर आश्रय लॉक करेंगे? तो यहाँ पर सी विकल्प लॉक हो जाएगा कि आवास और आश्रय दोनों होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। यानी कि आपको ऐसा विकल्प चुनना है जहां पर भारी वर्षा वाले क्षेत्र हों, जैसे गांव हो या फिर शहर हो, कोई भी हो सकता है। वहां पर जहां पर भारी वर्षा हो वहाँ पर घर कैसे बनाने चाहिए, ठीक है। तो सपाट छत वाले बांस के घर होने चाहिए। क्या? सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर होने चाहिए। बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए, या फिर मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। जहाँ पर भारी वर्षा वाले क्षेत्र हों वहाँ पर घर कैसे बनाने चाहिए, तो आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा असम का पार्ट, ठीक है। असम का पार्ट आ गया होगा आपके दिमाग में कि बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए। देखो, यहाँ पर असम की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में कैसे घर बनाने चाहिए। वो आपका राजस्थान भी हो सकता है, ठीक है, आपका भारत भी हो सकता है, जम्मू कश्मीर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर भारी वर्षा हो वहाँ पर घर कैसे बनाने चाहिए, तो हमें लगता है कि सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर बनाने चाहिए। ठीक, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर बनाने चाहिए। जब आपको बात की जाएगी कि भारी वर्षा वाले असम क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर घर कैसे बनाना चाहिए, 10 से 12 फीट। यहाँ पर 10 से ना तो 10 से 12 फीट की बात की जा रही है और ना तो असम की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? तो बी विकल्प लॉक हो जाएगा। नहीं, अगर आप मारते हैं सी विकल्प तो आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बी विकल्प ही राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान करना है आपको, किस राज्य में किस प्रकार के घर होते हैं, ठीक है। असम में कैसे होते हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि जहाँ पर बांस दिखे और ढालू छतें दिखे हम उसको लॉक कर देंगे, ठीक है। लेह लद्दाख में घर कैसे होते हैं तो भाई पत्थर के बने घर होते हैं, फर्श छतें लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक है। और मनाली हिमाचल प्रदेश के घर कैसे होते हैं तो पत्थर लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों से बनी छतें होती है, ठीक। तो भाई कौन सा विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा? तो यहाँ पर ए का
दूसरा विकल्प, यहाँ पर भी दूसरा है, ए में भी, बी, सी और डी में भी दूसरा है। लेकिन आप देखिए कि डी विकल्प का क्या है, तो डी विकल्प का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो तीसरा इसमें भी है और तीसरा इसमें भी है, ठीक। तो हम सी और डी विकल्प को काट देते हैं। अब आपको देखना है कि ए और डी में कौन सा विकल्प सही है, ठीक। तो आप मिलान कर लीजिए यहाँ पर सी विकल्प को, कि सी विकल्प का क्या है भाई, चौथा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी विकल्प का क्या है, तीसरा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी का दूसरा है तो ये भी क्या गलत हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कि असम में मजबूत बांस के बने ढालू छतें होनी चाहिए, लेह लद्दाख में पत्थर के बने घर होने चाहिए, उसमें फर्श होनी चाहिए, छतें लकड़ी की बनी होनी चाहिए, मनाली में पत्थर लकड़ी के बने ढालू छत होने चाहिए, और राजस्थान में मिट्टी के घर होने चाहिए, और जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों की बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ए विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि बंदर, शेर और चूहे के आवास क्रमागत रूप से निम्न में से कौन से हैं। क्रमागत रूप से, क्रम से लगाना है कि बंदर कहाँ रहता है, शेर कहाँ रहता है और चूहे कहाँ रहता है। तो भाई देखिए, बंदर घोंसले में तो नहीं रहता ना, बंदर कहाँ रहता है, तो बंदर पेड़ पे रहता है। शेर कहाँ रहता है, शेर रहता है माद में, जिसको गुफा बोलते हैं। और चूहे कहाँ रहता है, तो चूहा रहता है बिल में। क्लियर। हाँ, यहाँ पर क्रमागत पूछा गया तो हमें क्रम से ही लगाना है, तो इसलिए सी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 है कि इग्लू किसे कहते हैं। इग्लू, इग्लू किसे कहते हैं, तो पत्थर के घरों को कहते हैं, बर्फ़ के घर को कहते हैं, लकड़ी के घर को, या मिट्टी के घर। तो इग्लू वो होता है जो बर्फ़ का घर बनाया जाता है। जो बर्फ़ के घर होते हैं उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को इग्लू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो बर्फ़ के घर होते हैं वो इग्लू कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। आपको सही कथन का चुनाव करना है। शेर माद में रहता है, बिल्कुल सही है। हाथी जंगल में नहीं रहता, बकरी का आश्रय बाड़ा होता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, और कुत्ता कुकुरशाला में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो शेर माद में रहता है, ये क्या है भाई आपका, ए आपका सही है, ठीक। हाथी जंगल में नहीं रहता है, तो ये आपका क्या है, गलत है। हाथी जंगल में ही तो रहता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हाथी जंगल में नहीं रहता है। बकरी का आश्रय बाड़ा होता है, बिल्कुल सही है। घोड़ा अस्तबल में रहता है, ये भी सही है। और कुत्ता कुकुरशाला में रहता है, ये भी सही है। तो भाई आपका गलत कौन सा है, गलत आपका बी ऑप्शन है। बाकी ए, सी, डी और सी सही है। बताइए भाई ए, सी, डी किस में है, ए, सी, डी और ई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 7 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है, उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए लीपा जाता है, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आप जो है बुकों में ज़्यादातर देखेंगे तो आपको मिलेगा चिकना और साफ बनाने के लिए, ठीक। लेकिन आपको ए ऑप्शन नहीं लगाना है, यानी कि आपको सी ऑप्शन नहीं लगाना है चिकना और साफ बनाने के लिए। जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों को लीपा जाता है कीड़ों को दूर रखने के लिए, तो आपका बी ऑप्शन हमेशा राइट हो जाएगा। बहुत सारी किताबों में हमने देखा कि यहाँ पर चिकना और साफ बनाने के लिए है, यही सही है, लेकिन यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच बीच में कौन सी लकड़ियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। आप देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कि वहाँ पर जो झोपड़ी बनी होती है वो बांस के फट्टे से या फिर लकड़ी के फट्टे से वो झोपड़ी तैयार की जाती है। तो उसको जो है दीमक ना लगे उससे बचाने के लिए बीच बीच में किन लकड़ियों का उपयोग करते हैं, तो नीम का, कीकर का, नीम और कीकर। तो यहाँ पर हमारी वीडियो अगर आप देखे होंगे तो हम उसमें जान पाए होंगे कि नीम और जो कीकर होता है, नीम और कीकर, उसमें दीमक नहीं लगता है, ठीक। प्रश्न नंबर 9 है कि कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। कश्मीर का जो घर होता है वो एक हाउस बोट होता है। पूरे जो हाउस बोट होती है, यानी कि जो वो घर पूरा नाव में ही तैयार किया जाता है, ठीक है।
जो कश्मीर का घर होता है वो नाव में ही तैयार किया जाता है। जो शिकारा लोग जाते हैं ना, वो उनका घर होता है। तो यहाँ पर कश्मीर में पाई जाने वाली ये जो नक्काशी शब्द होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको ख़त्म बंद भी बोलते हैं। ठीक है, ख़त्म बंद। अगर पूछा जाए कि नक्काशी को क्या बोलते हैं, तो ख़त्म बंद बोलते हैं कश्मीर में। तो कश्मीर का जो घर होता है, जैसे आपका सेम टू सेम घर बनाया जाता है किसी स्थान पे, कश्मीर में वैसे घर हाउस बोट पे बनाया जाता है, यानी कि वो नाव पे ही पूरा उनका सारी व्यवस्था होती है। उसको क्या कहते हैं भाई, उस हाउस बोट को क्या कहते हैं? तो शिकारा कहते हैं। शिकारा तो उन्हें कहते हैं जो कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं, या फिर डोंगे कहा जाता है, रेबो कहा जाता है, इग्लू कहा जाए। तो इग्लू जो होता है वो बर्फ़ का घर होता है। रेबो जो होता है वो चांगपा जनजाति जो द्वारा बनाई गई एक टेंट होता है, जिसको रेबो कहा जाता है। और डोंगे हो जाएगा इसका सही विकल्प, कि कश्मीर में जो हाउस बोट तैयार किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? तो डोंगे कहा जाता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 10 है कि किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार ब्यौरा दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। आप बताइए राज्य कौन सा होना चाहिए? आपके तुरंत माइंड में आ गया होगा क्या भाई, बताइए। तो राजस्थान की, किस कहाँ की बात की जा रही है? कि राजस्थान की बात की जा रही है कि वर्षा वहाँ पर बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी से बचने के लिए वहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। छतें जो होती है वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। क्लियर? सीटेट में आपको ज़्यादातर राजस्थान से प्रश्न बनते हैं, लेह लद्दाख से प्रश्न बनेंगे, जम्मू कश्मीर से, असम से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। 2-4 राज्य ऐसे हैं जहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं। लेकिन अब क्या है कि प्रश्न का थोड़ा सा लेवल अलग हो गया है, यानी बढ़ गया है। तो आपको कहीं से भी सीटेट कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए जानना ज़रूरी है। आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना भाई। प्रश्न नंबर 11 है कि मिट्टी का बना घर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बताइए? गांव में पाया जाता है, गर्म क्षेत्र में पाया जाता है। ए और बी दोनों सही है, या फिर डी? ठीक, तो देखिए मिट्टी का घर वहीं बनेगा जहाँ पर गांव और गर्म क्षेत्र दोनों होंगे। ठीक है, तो मिट्टी का बना घर पाया जाता है। गांव में भी मिट्टी के घर पाए जाते हैं और गर्म क्षेत्रों में, जैसे कि आपने फैक्ट पढ़ा है राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि बकरी कहाँ रहती है? बकरी कहाँ रहती है? बाड़ा में रहती है, पिंजरे में रहती है, फिर सूकरशाला में, या फिर बिल में रहती है? तो भाई बकरी तो ना तो पिंजरे में रखी जाती है, ना तो सूकरशाला, ना तो बिल में। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बाड़ा। ठीक है, बकरी जो होती है वो बाड़ा में होती है। प्रश्न नंबर 13 है कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट क्या करते हैं? ऊपर बनाते हैं। ठीक, ऊंचाई पर बनाते हैं। इस घरों को अंदर से लकड़ी का बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होना चाहिए? ठीक, ये गांव कहाँ होना चाहिए भाई? कहाँ की बात की जा रही है? जब हमने कहा 10 से 12 फीट आ जाए, आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है। अगर 10 से 12 फीट आ जाए और वो गांव कैसा हो भाई? तो अत्यधिक वर्षा वाला हो, तो तुरंत लॉक करेंगे आप असम। असम में इतना ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ के जो घर होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, वो 10 से 12 फीट क्या होते हैं? ऊपर बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या है? अभी आपने पीछे पढ़ा था, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट को क्या कहते हैं? तो उसको डोंगे कहा जाता है। और यहाँ पर देखो यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या है। ये डोंगा जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो एक जनजाति होता है, एक प्रकार का नाव घर होता है, एक ग्रामीण स्थान होता है, एक त्यौहार होता है। तो अभी आपने पढ़ा कि जो ये डोंगा होता है एक प्रकार का नाव घर होता है। जो वहाँ पर घर बनाए जाते हैं वो नाव घर
ठीक है। हाउस बोट जो तैयार की जाती है उसी को डोंगा कहा जाता है। तो आप हमेशा इसको नोट करके रखिएगा और याद करके कि कश्मीर में डोंगा का अर्थ होता है एक प्रकार का नाव घर। क्लियर। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त है। ऐसी कौन सी सामग्री है जिससे बनाए गए घर गर्मी और सर्दी दोनों के लिए उपयुक्त है। तो देखो पत्थर के घर, क्या पत्थर तो भाई गर्म हो जाएगा ना। ईंट के घर तो हमें लगता है कि गर्मी में ईंट के घर भी उतने अच्छे नहीं होते हैं। कंकड़ के घर, तो ये जो तीनों हैं इसको गर्म होने के चांस होते हैं। ठीक है, इसको गर्म होने के चांस होते हैं। तो गर्मी और जब सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर बात सिर्फ सर्दी की नहीं की जा रही है, सिर्फ गर्मी की नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि गर्मी और सर्दी दोनों से बचने के लिए घर कैसे होने तो चाहिए, तो लकड़ी के घर होने चाहिए। जो लकड़ी के घर होते हैं उनको गर्मी से भी बचाया जाता है और सर्दी से भी। प्रश्न नंबर 16 है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। कहाँ की बात की जा रही है, कहाँ कहा जाता है भाई। तो रेबो जो होता है, हमने अभी बताया कि जो चांगपा जनजाति द्वारा बनाया गया जो टेंट होता है उसी को रेबो कहते हैं और जो जानवर जहाँ पर रहते हैं उनको लेखा कहा जाता है। तो कहाँ की बात की जा रही है, तो लेह और लद्दाख की बात की जा रही है। लेह और लद्दाख में जो चांगपा जनजाति होती हैं जो टेंट तैयार करते हैं, जो घर बनाते हैं, उनको कहा जाता है रेबो। लेह लद्दाख में 2 मंजिले घर होते हैं, जो कि ऊपर की मंजिल पे वहाँ मनुष्य रहते हैं और जो नीचे की मंजिल होती है वहाँ पर जानवर रहते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 17 है कि एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती हैं। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी होती है। इस क्षेत्र में होना चाहिए, ये क्षेत्र कहाँ होना चाहिए भाई, तो कहाँ की बात की जा रही है, राजस्थान की बात की जा रही है ना, कि जब मोटी मोटी दीवारें दिख जाएं और बारिश बहुत कम हो तब आप लॉक क्या करेंगे, राजस्थान लॉक करेंगे। प्रश्न नंबर 18 है तुपिक क्या है। तुपिक क्या होता है, तो तुपिक होता है जैसे इग्लू होता है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे, मकानों की वीडियो हमने बनाया है, वहाँ पर आपको फैक्ट और क्वेश्चन दोनों देखने को मिलेंगे। अगर वो वाली वीडियो आप जाके वहाँ पर देखेंगे तो आपको तुपिक ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि तुपिक क्या होता है। ये जो तुपिक होता है ये भी इग्लू जैसे ही होता है। ठीक है, इग्लू जैसे ही होता है। वो बर्फ़ के घर होते हैं और ये चमड़े के तंबू होते हैं। ठीक है, वो बर्फ़ के घर होते हैं ये, और ये जो बनाया जाता है ये चमड़े के तंबू होते हैं। इसको बनाता कौन है, तो जो एस्किमो जनजाति होती है ना, एस्किमो जनजाति जो होती है इन घरों को बनाती है, तुपिक को बनाती है। वहाँ पर जो इग्लू होता है उसको इग्लू को चांगपा जनजाति बनाती है और जो तुपिक होता है इसको एस्किमो जनजाति बनाती है। और किससे बनाया जाता है, तो चमड़े से बनाया जाता है और इग्लू आपके बर्फ़ से बनाया जाता है। ये जो एस्किमो जनजाति होती है ना, इस घरों में यानी कि तुपिक के घरों में अस्थायी परिवर्तन करता है, अस्थायी निवास करती है। अस्थायी का मतलब कि कभी कभी कुछ समय तक इस घर में रहती है, उसके बाद कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तुपिक क्या है, तो एस्किमो के चमड़े के तंबू को क्या बोलते हैं, तो तुपिक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं। भाई मंजिल कैसा, इसका मतलब 2 मंजिल है ना, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। तो लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए, मेहमानों को ठहराने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, इन सभी के लिए। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प राइट हो जाएगा कि भंडारण के लिए और जानवरों के लिए। लेह लद्दाख के लोग अपने निचले मंजिल का उपयोग जानवरों के लिए करते हैं और भंडारण के लिए करते हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 20 है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए।
भारी वर्षा वाले, यहाँ पर देखिए भारी वर्षा वाले क्षेत्र दे दिया तो असम का नाम दे दिया कि असम की बात की जा रही है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम हो गया, असम में रहने वाले ग्रामीण लोग अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। वहाँ ये इसका मतलब कि जो असम के लोग हैं उनको अपने घर को किस प्रकार से बनाने चाहिए, तो बांस के घर बनाने चाहिए, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए, ठीक। मिट्टी और फूस के घर, सपाट छत वाले लकड़ी के घर। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब असम की बात करें तो बांस के खंभों पर बने घर होने चाहिए, और छतें कैसी होनी चाहिए, तो ढालू छत वाले होनी चाहिए, और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 10 से 12 फीट ऊपर होनी चाहिए। क्लियर। तो ये तो दोस्तों आज के 20 प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार ट्रेंड होते हैं, वो चाहे घरों से हो गया, वो चाहे पकवान से हो गया, पक्षियों से हो गया, पशु से हो गया। तो सारी वीडियो यहाँ पर पड़ी है, आपको क्वेश्चन सहित मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन सहित मिल जाएगा। फैक्ट वाइज भी वीडियो बनी है, वो भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि यहाँ से आप कितना स्कोर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लास 10।